Hello everyone. Today we'll be discussing session 3 of unit 1, store and non-store retailing. तो आज हम करेंगे स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। देखते हैं ये होता क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। So in India a variety of retail stores exist and retailing can be classified as store and non-store retailing. तो स्टोर रिटेलिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। When the goods and services are sold from a physical place or store, it is called store retailing. तो अगर किसी भी दुकान से अगर सामान बेचा जाए तो उसको स्टोर रिटेलिंग कहा जाता है। तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है ओनरशिप, दूसरा है मर्चेंडाइज ऑफर। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है कि कौन उस दुकान को ओन करता है या किसकी दुकान है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट रिटेलर कौन है? जो अपने फैमिली के साथ या कोई एक आधा असिस्टेंट के साथ काम करता है एंड ही हैज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स। तो ये फैमिली मेंबर्स या असिस्टेंट के साथ काम करता है और कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा लोकल बनिया किराना स्टोर, पान वाला। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी अब खुद डिसाइड करता है अपने स्टोर लोकेशन और प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पे। उसके बाद इसका यहाँ पे एक फोटो भी इन्होंने दे रखा है, ये हमारा इंडिपेंडेंट रिटेलर है। ठीक है, तो ये एक सब्जी बेच रहा है, अकेले बेच रहे हैं। और इसके बाद हमारा आता है चेन रिटेलर और कॉर्पोरेट रिटेल चेन। तो चेन रिटेलर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक ओनर है और उसके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं। तो सिंगल ओनर हैज लॉट ऑफ आउटलेट्स। जैसे आप बिग बाजार ले लीजिए या आपके कोई भी ऐसे स्टोर जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, ये रिटेल चेन हो गई। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसका ओनर एक ही है या एक कंपनी है। और ये जो चेन रिटेलर्स हैं, ये हर दुकान में आप जाएंगे उनके ब्रांड के या उनके नाम से तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, स्टोर एनवायरनमेंट भी एक जैसा होगा और सेल्स प्रमोशन भी एक जैसे होंगे। जैसे रिलायंस हो गया, बाटा हो गया, एरो, लुई फिलिप, फूड वर्ल्ड, ये सारे उसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है फ्रेंचाइजिंग की। तो फ्रेंचाइज जो होता है, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड द स्टोर ओनर। तो फ्रेंचाइजर जो है वो कंपनी है जो किसी और को एक परमिशन देती है कि उसके नाम से उसका काम को वो आगे बढ़ाए। तो a franchise is a legal contract between a company, franchisor, and the store owner franchisee, which allows the store owner to conduct business under an established name. तो फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, वैन ह्यूसन। तो मैकडोनल्ड्स क्या करते हैं, अपना नाम दे देते हैं। वो कोई कंपनी जो होती है या कोई स्टोर ओनर वो मैकडोनल्ड से कॉन्ट्रैक्ट में ले लेती है और मैकडोनल्ड्स उसको सिखा देता है कि उसके बर्गर्स, उसके जो भी स्पेशल डिशेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। और फिर वो मैकडोनल्ड्स के नाम से ही आगे प्रचलन होता है उसका। तो वो एग्जैक्टली मैकडोनल्ड की कंपनी नहीं है, उन्होंने फ्रेंचाइज दे रखा है। ऐसे ही पिज्जा हट भी करते हैं, ऐसे वैन ह्यूसन भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की। ये जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो परेशान हो गए होते हैं कि जो हमारे सप्लायर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे। तो ये क्या करते हैं कि ये अपना कोऑपरेटिव बना लेते हैं और ये कोऑपरेटिव बना के अपने आप ही सामान खरीदते हैं और अपने आप को ही बेचते हैं। तो ये एक तरह का जॉइंट एफर्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे अपना बाजार मुंबई में। तो यहाँ पे इन्होंने एक फोटो भी दिखा रखी है अपने बाजार की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज ऑफर। सो कन्वीनियंस स्टोर्स, ये स्मॉल साइज स्टोर्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में। और ये क्या देते हैं आपको, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स जैसे दूध, अंडा, ब्रेड। सो कन्वीनियंस स्टोर्स आर स्मॉल साइज स्टोर्स located in residential areas, open for long hours and limited line of convenience products like eggs, bread, milk, vegetables, etc. नेक्स्ट बात आती है हमारे सुपरमार्केट की। तो ये कन्वीनियंस स्टोर का फोटो है। सुपरमार्केट्स जो है हमारे,
वो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं. दे आर सेलिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मोस्टली फूड आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज एंड ग्रोसरी विद लो मार्जिनल गेन. जैसे आप विशाल मेगा मार्ट में देख सकते हैं. तो ये आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, आपके हाउस होल्ड के लिए जो घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, साबुन, तेल वगैरह, ये सब भी दे रहे हैं. और ग्रोसरी जो है, जो खाने पीने का सामान है, वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं, वो भी दे रहे हैं. तो ये सेल्फ सर्विस स्टाइल में होता है, पर इसका बहुत हाई बिक्री होता है. तो मिनिमम सर्विसेज देता है और यूजुअली कैश एंड कैरी बेसिस. तो पैसे दो और सामान लेके जाओ. तो यहाँ पे सुपरमार्केट के एग्जांपल दे रखे हैं. यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, सस्ते में मिल रहे हैं. यहाँ जूते रखे हुए हैं. तो ऐसे ही बहुत सामान वो बेचते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइपर मार्केट की, जो एक सुपरमार्केट और जनरल मर्चेंडाइज स्टोर की तरह उसका कॉम्बिनेशन है. और ये बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, बहुत जगह में इनको बनाया जाता है. तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. So it is a very large store, typically at destination locations. They are designed to attract customers from a significantly large area with their low price offers, unique range and other offers. It follows the self service style. तो देखिए बहुत बड़ी दुकानें होती हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटी स्टोर्स की. स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं? जो सिंगल प्रोडक्ट्स या कम चीजों पे ध्यान देते हैं. जैसे वन टाइप ऑफ मर्चेंडाइज हो गया, या सिंगल लाइन ऑफ गुड्स हो गया. वो सिर्फ फर्नीचर की दुकान है, या वो सिर्फ ज्वेलरी बेच रहा है, या सिर्फ घर का सामान, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये स्पेशलिटी स्टोर हो गया. उसने एक स्पेशल प्रोडक्ट को बेचने की ठानी है. जैसे यहाँ पे इन्होंने बैंगल स्टोर दिखा रखा है. नेक्स्ट आते हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर. ये वैरायटी ऑफ गुड्स देते हैं अंडर अ सिंगल रूफ, और ये सेंट्रल प्लेसेस या बिजी लोकेलिटीज में होते हैं. और इनको चाहिए होता है कैपिटल टू मेंटेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ह्यूज स्टॉक ऑफ गुड्स. तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरे स्टॉक पे देखा जाता है. और डिसेंट्रलाइज्ड बाइंग एंड सेंट्रलाइज्ड सेलिंग, मतलब कहीं कहीं से सामान खरीदा हुआ और एक जगह बेचा जाता है उसको. तो यहाँ रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं, होम डिलीवरी सर्विस भी हो सकता है. ये आपके डिपार्टमेंट स्टोर का एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट हम बात करें कैटलॉग शोरूम्स की. तो कैटलॉग शोरूम्स जो होते हैं, वो लोग आते हैं दुकान में और कैटलॉग देख के अपनी चॉइस बता देते हैं. तो वहां पे हार्ड गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. और जब वो अपनी चॉइस ले देते हैं, तो उसके बाद उनको वेयर हाउस से सामान मंगाया जाता है, वो कोड यूज करके. तो ये कैटलॉग में कोड देख के इनको बताया जाता है. तो ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे. ये आपका कैटलॉग है, और इस कैटलॉग में आप अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. ऐसे आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए. तो ऐसे कैटलॉग्स होते हैं जिसमें आपका जो सामान है आप चाहते हैं, आपने सपोजिंग सोफा देखा हो या लैम्प देखा हो, तो आप उसका कोड बता सकते हैं और कोड देख के आप सामान ले सकते हैं. तो ऐसे कैटलॉग होते हैं, और कैटलॉग के अंदर कोड्स रहते हैं. कोड्स में आप सामान देख के बता सकते हैं आपको कैसा चाहिए. ठीक है. तो ऐसे तरह के आपने बहुत कैटलॉग्स देखे होंगे. मेकअप के भी रहते हैं ऐसे. तो जैसे ये हमारा मेकअप का हो गया कैटलॉग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के साथ उसके नंबर्स भी दे रखे हैं. तो कौन सा कोड है उसका. ठीक है. तो ऐसे ही आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स होते हैं, और आप उनको खरीद सकते हैं ऐसे. तो अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग की. तो अभी तक आपने स्टोर रिटेलिंग की जो बात करी, हर स्टोर में आपको जो कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टर, ईंट पत्थर की दुकान होगी. वो आप उसके अंदर जा सकते हैं, अपना सामान ले सकते हैं. पर आपका नॉन स्टोर रिटेलिंग जो है, इसमें कोई दुकान नहीं है, कोई फिजिकल स्पेस नहीं है जहां पे आप जाके ले सकते हैं. सो व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विदाउट अ फिजिकल स्पेस और स्टोर, it is called non-store retailing.
सो नॉन स्टोर रिटेलिंग, इधर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर के साथ। तो आपके नॉन स्टोर रिटेलिंग के दो क्लासिफिकेशन है, एक तो है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग। तो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट है, फेस टू फेस मार्केट सेलिंग हो रहा है, कंज्यूमर के साथ आप मिल रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया। तो इसमें आपका एक नेटवर्क है और आप कस्टमर से मिलते हैं और आप उसको बताते हैं कि मेरा ये सब सामान है। कस्टमर जो है आपके वो कमीशन बेसिस पे शायद आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको मेकअप का जो है, तो कोई हो सकता है जो मेकअप आपको देता है घर आके, तो वो आपको बताता है क्या क्या उसके पास कैटलॉग में है, आपको क्या सामान चाहिए। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग है जहाँ पे कस्टमर को बताया जाता है थ्रू नॉन पर्सनल मीडिया, जैसे मेल हो गया, ईमेल हो गया, कैटलॉग्स हो गए, फोन्स हो गए, टेलीविजन या इंटरनेट। इसमें आप मेल ऑर्डर रिटेलिंग कर सकते हैं, कस्टमर्स को हम कैटलॉग भेज सकते हैं। टेलीविजन शॉपिंग आप लोगों ने देखी होगी, होम शॉपिंग आता रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप फोन नंबर्स अगर होते हैं टेलीविजन पे, तो आप उस पर कॉल करके सामान मंगा सकते हैं, जैसे टेली ब्रांड्स हो गया, नापतोल हो गया। ई शॉपिंग रहता है जहाँ पे आप इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। तो आप इंटरनेट की वेबसाइट पे जाते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद है एंड यू बाय इट योरसेल्फ। सो allows the customer to evaluate and purchase comfortably from his home through the websites using the internet. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑनलाइन पेमेंट के बाद या कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम आ रहे हैं टेली मार्केटिंग पे। टेली मार्केटिंग क्या होता है? यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो टेलीफोन के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और सर्विसेज जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो कंपनी एग्जीक्यूटिव है वो कस्टमर्स को कॉल करता है जिस टाइम में वो उनको कंफर्टेबल हो, और कंपनीज अपने टोल फ्री नंबर्स देते हैं ताकि कस्टमर्स उन्हें कांटेक्ट कर सके। तो जैसे बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं या कोई एडमिशन ले रहा है या इंश्योरेंस के कॉल्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के लोन आते हैं, तो ये सारे जो भी हैं ये टेली मार्केटिंग होते हैं, जो आपको कॉल्स आते हैं। अब आइए देख लेते हैं स्टोर रिटेल और नॉन स्टोर रिटेल में फर्क क्या है। सबसे पहले तो स्टोर रिटेल का देखते हैं हम कि वो एक फिजिकल प्लेस या स्टोर से बेचा जाता है। नॉन स्टोर रिटेल बिना किसी फिजिकल स्टोर के बेचा जाता है। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ओनरशिप एंड द मर्चेंडाइज ऑफर्ड। यहाँ पे है डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर के साथ, जो आ गया उसके साथ डील कर लेते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर के साथ। यहाँ पे शोरूम आता है कस्टमर और अपनी शॉपिंग करके जाता है। यहाँ पे वेबसाइट या नॉन पर्सनल मीडियम के थ्रू कस्टमर को पता लगता है और फिर वो अपना सामान खरीदता है। दूसरा, रिटेलर अपने सामान को सजाता है स्टोर रिटेलिंग में। नॉन स्टोर रिटेलिंग में तो कस्टमर्स कहीं पे आके देख नहीं सकते सामान, तो कंपनीज उनको या तो वेबसाइट के थ्रू दिखाती है या उनके घर में प्रोडक्ट्स भेजती है। यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हैं, चैनल्स है टीवी चैनल्स नहीं, यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स मतलब बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे तरीके हैं बेचने के। तो आप दुकान, बड़ी दुकान के थ्रू बेच सकते हैं, आपका अपना एक्सक्लूसिव आउटलेट हो सकता है, आप किसी और स्टोर में जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं उसके साथ अपना ब्रांड बेच सकते हैं। तो अलग अलग आउटलेट्स होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर को बेचा जाता है। दूसरे, ऑफर्स यहाँ पे विजुअली दिखाए जाते हैं, आपको सामने नजर आता है कि क्या ऑफर चल रहा है। इसमें ऑफर्स इंटरनेट के थ्रू आते हैं या ऑनलाइन आते हैं। स्टोर रिटेलिंग ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ई रिटेलर का काम रहता है प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ तक हमारा लेसन हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है। When a significant number of outlets are operated by a single owner, it is called, बताएं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इसको आप कोशिश करेंगे खुद से करने के लिए।
A franchise is a contract between a franchisor and a store owner. Hypermarket is a combination of supermarket and, आप खुद से कोशिश करेंगे. Dash offers minimum services and operates on a cash and carry basis. तो आप ये सारे fill in the blanks खुद से कोशिश करेंगे. आगे इसके क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी आप अपने टेक्स्ट बुक से रेफर करके देखेंगे. और इसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 30 to 50 वर्ड्स के होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. और लॉन्ग आंसर्स आपके 100 to 150 वर्ड्स के होते हैं. तो आपको यहाँ तक ही था आपका ये सेशन. अगले सेशन में हम बात करेंगे इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स की. तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ वंडरफुल डे.